बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने प्रीपोजिशन के डिफिनेशन को समझ लिया है। अब बात कंजंक्शन की। कंजंक्शन ठीक इसी तरह से जैसे हमने अभी प्रोनाउन देखा था, तो कंजंक्शन देखिए इसे आप समझने की कोशिश करिए। मैंने इसे ना दो वर्ड्स बांट दिया है, एक वर्ड कन लिखा हुआ, दूसरे तरफ ये लिखा है जंक्शन। अच्छा आप लोग मुझे बताइए जंक्शन वर्ड को आपने कहाँ कहाँ सुना है, कब कब आपने यूज होते हुए उसे देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जंक्शन समझ रहे होंगे कि आपने कई बार इसे जो है रेलवे स्टेशन पर इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज किया होगा ना। जब आप कहीं बड़ी बड़े स्टेशन में पहुंचते हैं तो आप जंक्शन जैसा वर्ड को सुनते हैं। तो जंक्शन मतलब क्या होता है समझिएगा, जंक्शन का काम क्या है उसको बताइए मुझे। तो जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि आप लोग उसमें अपना ओपिनियन रखेंगे। जंक्शन का मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ट्रेन की बॉगी से। मैं जो बना रहा हूं उसको समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 बोगीज है। अब यहाँ जो है एक होता है जहां हम लोग इसको हॉल्ट बोल सकते हैं ना। एक वर्ड जो आपको ज्यादा समझा उसको लिखिए हम लोग ना, स्टेशन, या अभी हम लोग इसको लिखते हैं जंक्शन। ठीक है, समझ में आएगा। दूसरे साइड सेम उसी तरह से ट्रेन की बॉगीज की कोशिश है। ठीक है, 3 4 5 6 मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के दृष्टिकोण से कर रहा हूं ताकि आपका अपना ना डेफिनेशन क्लियर हो जाए। अब क्या है देखिए, अब ठीक इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये अकेला क्या है, एक वर्ड है, एक वर्ड है। और फिर क्या है, वर्ड प्लस वर्ड है, फिर क्या है, वर्ड है। समझिएगा इसको, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक वर्ड फिर वर्ड फिर वर्ड, तो इस तरह के 6 वर्ड है के मिलने से हम लोग किस चीज को देख पाते हैं। वर्ड के मिलने से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्लियर हो गया। वर्ड को वर्ड से जोड़ा जाए तो क्या बना, वो एक सेंटेंस बन गया। सेम इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड है, वर्ड है ना, फिर वर्ड है। और हम कह सकते हैं इसको आसानी से कि जब बहुत सारे मोर देन 2 वर्ड्स जुड़ जाए तो क्या बना, एक सेंटेंस बना। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। अब इसको मैंने रेलवे स्टेशन क्यों कहा, बॉगीज बॉगीज बॉगी जितनी बॉगियां हैं वो बॉगी के मिलने से क्या बना, एक ट्रेन बन गई है। और जहां दो ट्रेनों का सांस्परिक मिलन होता हो, जहां मिलता हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जहां बड़ी बड़ी ट्रेनें आकर रुकती है मिलती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। याद है क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन बोलते हैं ना, ध्यान रखें। ठीक उसी तरह से वर्ड 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 मिला तो ट्रेन बन गई ना। जैसे ये क्या, बॉगी 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 मिल गई तो क्या बन गई, ट्रेन बनी ना। ध्यान से समझिएगा, एंजॉय करिए। बॉगी प्लस बॉगी मिल गई तो क्या बनी, ट्रेन बन गई। सेम इसी तरह से ट्रेन बन गई ना। अब इसको हम देखते हैं कि वर्ड प्लस वर्ड मिली तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया है ना। यहाँ पर वर्ड प्लस वर्ड मिला तो सेंटेंस बन गया। अब जिस एक ऐसा वर्ड जो इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ता हो, क्या करता हो, जोड़ता हो, तो कंजंक्शन से ही एक नया वर्ड हम निकाले हैं, कंजॉइन। कंजॉइन करने का मतलब होता है टू ऐड, टू ज्वाइन। ज्वाइन करना ही कंजॉइन है, या फिर कंजॉइन करना को ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को क्या करे, कंजॉइन करे, लिंक करे ना। इसके लिए हम लोग इसको सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस लिंकर ना, सेंटेंस कनेक्टर भी हम लोग इसको कहते हैं। अलग अलग नाम से आप इसको जान सकते हैं, सेंटेंस लिंकर, सेंटेंस कनेक्टर। तो एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, दो सेंटेंसेस को लिंक करने का काम करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी मैं डेफिनेशन क्या कह रहा हूं। अब इसको हम डिफाइन हैं क्या, कि अ वर्ड which is to join, हाँ क्या, two sentences and give a complete
सेंस इज नोन एज क्या, इज नोन एज अ कंजंक्शन। कि ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता हो। अब एक सेंटेंस से यहाँ पर एक और चीज समझिएगा कि आप यहाँ सिर्फ सेंटेंस को ये नहीं जोड़ता है, सेंटेंस के रूप में जितने वर्ड्स होते हैं, जैसे दो फ्रेज को भी जोड़ सकता है ना, सिंपल वर्ड्स को नहीं जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि क्या वर्ड्स हम जहाँ लिखे हैं सर कि जॉइन टू वर्ड्स लिख देंगे सही हो जाए, नहीं होगा। दो, एक बोगी इधर से एक बोगी इधर से बना देंगे तो क्या वो ट्रेन जाएगी, सवाल ही नहीं उठ सकता। तो आपको समझना इसी आधार पर समझिए कि वर्ड्स का यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए, ठीक है। फ्रेज को जोड़ सकता है, ये फ्रेज सेंटेंस के फेस में होता है। यहाँ और भी हम लोग देख सकते हैं प्रोवर्ब्स को जोड़ सकता है ना, अगर प्रॉपर प्रोवर्ब्स है उसको जोड़ सकता है। प्रोवर्ब्स होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में होना चाहिए। तो जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, अगर कोई दो सेंटेंस जोड़ता हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंजंक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहीं भी लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे आपको, फैन बॉयज, ये एक वर्ड लिखा, इससे आप ना कंजंक्शन का एक बहुत सारा वर्ड आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, मैं सिंपली बता रहा हूँ, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे। फैन बॉयज तो एंड, नॉर, फॉर, बट और येट ना, जैसे कि आई एम ऑनेस्ट, सी इज डिसऑनेस्ट। एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस, अब दोनों को जोड़ना है, तो ये दोनों जोड़ने वाला काम कौन सा करेगा, देखिए तो लिखा है इसमें से कोई एक वर्ड जोड़ दिए तो हो जाएगा आई एम ऑनेस्ट बट सी इज डिसऑनेस्ट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम बट को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। दोनों को मिल करके अपना नया मीनिंग निकालना है, नए तरह से इसको यूज हम लोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने का तरीका कहलाता है कंजंक्शन, क्लियर है। और जो वर्ड इन दोनों को जोड़ने का काम करती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, कंजंक्शन। बात समझ में आ गया। अब हम लोग कंजंक्शन को मोर डिटेल्स में हम लोग भी देखेंगे जब इनका चैप्टर को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। अब हमारा आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे बोलचाल के भाषा में नहीं होता है, इसे कंप्लीट तरीके से अब हम लोग यूज करता हुआ नहीं पाते हैं, फिर भी चूंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही अहम अंतिम पार्ट है, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इंटरजेक्शन।